मैं वीरेंद्र यादव अखिल भारतीय यादव महासभा के जिला अध्यक्ष मुजफ्फरपुर आप लोगों के सामने कोटि कोटि नमन फातिमा बेगम, बुद्धदेव, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, ज्योतिबा फुले, कबीर साहब, ललाई सिंह यादव जैसे हमारे तमाम महारथियों को, महापुरुषों को कोटि कोटि नमन। खैर अभी तक हमने बहुत से वक्ता का सुना, सब लोगों ने ज्ञान विज्ञान की बात किया, सब लोगों ने कहा कि ब्राह्मणवाद से परेशान है तो मनुवाद से परेशान है तो मूर्ति पूजा से परेशान है, एन जैन प्रकार एन सब लोगों ने आपको कहा। लेकिन मैं उतना पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं हूँ, मेरी पढ़ाई कम है, कमजोर जानकारी है, जिसके कारण शायद जितने लोग मुझे देख रहे होंगे मेरे मुंह पर दाढ़ी लगा हुआ है, ये बनावटी नहीं है। लेकिन आप लोग कह सकते हैं मैं नर हूं कि नारी हूं, मैं मर्द हूं कि महिला हूं, सब लोगों को पता होगा। लेकिन हमारे हिंदू समाज में एक व्यक्ति है, एक समुदाय के लोग हैं जिनका नाम मैं लेना नहीं चाहूंगा, आप स्वयं समझ जाएंगे, वह कह देंगे कि वीरेंद्र यादव महिला है। आप सभी मानेंगे, सब मुझे कहेंगे कि सिर्फ साड़ी की कमी है, बाद बाकी तो महिला ही है। अब कहेगा ना मैं ऐसा नहीं कहूंगा, तो मैं कहूंगा आप सभी झूठे हो, सब झूठ बोलते हो। यदि मुझे औरत कहने में आपको संकोच होगी तो एक बांस काट लिया, उसमें एक झंडा बांध दिया, उसको बजरंगबली मानने में आपको क्यों संकोच नहीं होती? एक पत्थर ले आया, उसको भोले बाबा मान लेने में संकोच क्यों नहीं होती? गाय के गोबर ले आया, उसको गणेश भगवान मान लेने में संकोच क्यों नहीं होती? इसका मतलब ज्ञान तो बाद की बात है, हम सभी अंधे हो, अपना आंख का इलाज कराओ, दिमाग का इलाज तो बाद में हो जाएगा। हमारे शिक्षक देव स्कूल खोल दिए हैं, बच्चे पढ़ेंगे ज्ञानी हो जाएंगे। अरे आंख का नहीं इलाज कराओ, आंख के सामने गोबर को गणेश भगवान कहते हो, बांस को हनुमान जी कहते हो, पत्थर को शंकर भगवान कहते हो, अब बदनाम कहते हो ब्राह्मण को। ये ब्राह्मण क्या? मूर्खों के पास पैसा होगा तो लुटेरा की कमी है क्या? आप पैसा लुटाने को तैयार हो तो लूटने को तैयार है, इसमें ब्राह्मण की गलती नहीं है। हम इतना कहेंगे, ब्राह्मण हिंदू समाज का बुद्धिमान वर्ग है, बुद्धि से जीता है, और हम अंधा है, आंख अछैत आंधर है। हमारे सामने नदी में नहा ले वाला सारा पाप समाप्त हो जाएगा। और जाते हैं यहाँ से 100-50 हजार रुपया का टिकट कटा के गंगा सागर में नहाते हैं, तो गंगा में नहाते हैं, तो जमुना और जैन प्रकार भारत में सैकड़ों नदियां हैं, सब में नहाते हैं। आज तक दिमाग का इलाज कराओ, आंख का इलाज कराओ। ज्ञान तो बाद की बात है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर कहते कहते चले गए, ज्योतिबा फूले चले गए, सावित्रीबाई फूले चले गए, ऐसे ऐसे महापुरुषों की तो तांता लग गए। अरे तो अंधों को समझाते समझाते बुद्धिमान तो मर गए, अब बुद्धिमान कहां से आएगा? बाजार में खरीदोगे। इसलिए ज्ञान को पकड़ो और आंख का इलाज कराओ, जो सही है उसको मानो, झूठ को त्यागो। इतना दम नहीं है तो मान लो इस मुसलमान को, बन जाओ मुस्लिम, अल्लाह अकबर करो, उसमें तो कम से कम 36 को देवी देवता का झोज नहीं है। इन शुद्धों अंधों को सीधे मुस्लिम बन जाने में भलाई था, क्योंकि आप अंधे हो। आंख का इलाज कराओ, दिमाग का इलाज कराओ। इतना बड़ा पढ़ा लिखा ज्ञानी मैं नहीं हूं कि मैं बताऊं मनुस्मृति में क्या है, रामायण में क्या है, महाभारत और पुराण और गीता में क्या है। ये सब तो लिखा गया है कलम से, सत्य क्या है। यदि भगवान में इतना ही दम होता तो उनके मंदिर से मूर्ति चोरी क्यों होती? भगवान इतने ही ताकतवर होते तो अपना मंदिर का रक्षा करते नहीं, और तुमको बेटा दे देंगे, तुमको धन दे देंगे, तुमको सारी संपत्ति दे देंगे। वो धन का फैक्ट्री है क्या?
तो इसलिए आप अपने आंख और दिमाग का इलाज कराइए। और इसी के साथ, समय कम है, ठंड का समय है। जय भीम, जय संविधान, जय बुद्ध।